नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे वाराणसी एयरपोर्ट और भाजपा सरकार पर जमकर साधा निशाना। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का छात्र संघ चुनाव सकुशल हुआ संपन्न। बीएचयू गेट पर एम्बुलेंस चालक ने नशे में एम्बुलेंस में लगाई आग। और हिंदू युवा वाहिनी ने श्री राम मंदिर निर्माण हेतु चलाया निधि समर्पण अभियान। और अब खबरें विस्तार से। सपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। अपना पूर्वांचल दौरा शुरू करने के लिए वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा को जनमत इसलिए दिया था कि वो अपने संकल्प पत्र पर काम करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। अब सभी लोग जानना चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी कब बनेगी। जिन मां गंगा की कसम खाकर उन्होंने कहा था कि मां गंगा साफ होंगी, तो मां गंगा कब साफ होंगी? उन्होंने संकल्प लिया था, उसका क्या हुआ? वरुणा नदी क्यों नहीं साफ हुई? सरकार कहती है कि उन्हें 2.5 लाख करोड़ चाहिए। पेट्रोल डीजल के दाम जितने बढ़ाए गए हैं, उसी से वो कब का पूरा हो गया होगा। भाजपा अर्थव्यवस्था रोजगार पर बात नहीं कर रही है। लोगों की आमदनी कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, यूपी में गरीबी बेरोजगारी बढ़ी है। और अपराधियों की बात करें तो जेलों में बंद अपराधियों से सरकार के लोग हाथ मिला रहे हैं। राहुल गांधी के उत्तर भारतीयों के बयान पर उन्होंने कहा कि कोई उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय नहीं है, सभी भारतीय हैं। अहमदाबाद में पीएम मोदी के नाम पर क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखने पर उन्होंने कहा कि भगवान का नाम नीचे कर दिया गया है, अपना नाम ऊपर कर दिया है। भगवान से ऊपर कोई है क्या? उन्होंने बनारस पर भी बात की और कहा कि यहाँ क्या विकास हुआ है। बनारस के लोग हैं, आप जानते हैं, बनारस के लोग समाजवादी पार्टी का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा 28 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करने वाले हैं। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अपना कार्यालय तो बना रही है, पर युवाओं को रोजगार और गरीबी दूर नहीं कर रही है। और जब उनसे पूछा गया कि कोरोना की वैक्सीन कब लगवाएंगे, तो उन्होंने कहा कि समाजवादियों की सरकार आएगी तो सबको फ्री वैक्सीन मिलेगी। पहले सरकार ये बताए कि वैक्सीन सरकार कब फ्री देगी और गरीबों को वैक्सीन कब तक मिलेगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत इसलिए दिया था कि वो सत्ता में आके अपने संकल्प पत्र पे काम करेंगे, लेकिन जैसे ही सत्ता में आए भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में रखे हुए संकल्प पत्र को भूल गए हैं। आज जनता को जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि वो स्मार्ट सिटी कब बनेगी। जिन्होंने मां गंगा की कसम खा करके कहा था कि मां गंगा साफ होंगी, वो आखिरकार मां गंगा आज गंदी क्यों हैं? ये जो भारत की जितनी भी नदियां थी साफ होने का संकल्प लिया था, वो आजकल क्यों नहीं हो रही हैं? और जब आज अखबार खोल करके जनता ने पढ़ा होगा और पढ़ करके ये सोचा होगा कि सरकार जो अपनी एसेट बेच रही हो, सरकार अपनी कीमती चीज़ों को बेच रही हो, और सरकार का ये कहना कि 2.5 लाख करोड़ हमें रुपए इकट्ठे करने हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, न जाने कितने दिन पहले 2.5 लाख करोड़ रुपए सरकार ने इकट्ठे कर लिए होंगे, और फिर अगर चीज़ें बिक जाएंगी, प्राइवेट लोगों के हाथ में चली जाएंगी, तो मुझे बताइए कि संविधान से मिले हुए अधिकारों का क्या होगा? संविधान से जो अधिकार मिले हैं, जो नौकरियां, आरक्षण, आखिरकार क्या होगा उसका? इसलिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके अर्थव्यवस्था पर, जानबूझ करके नौकरी, रोजगार, महंगाई पे बात नहीं कर रही है। आज मध्यम वर्ग, आज गरीब किसान क्या खाए और क्या बचाए? आज इस हर एक की कहीं ना कहीं आमदनी कम हो रही है, आज कटौती हो रही है, सब परेशान है महंगाई से, और कोई वर्ग नहीं बचा जो महंगाई से परेशान न हो। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कोरोना काल में सबको रोटी और खाना पहुंचाए हैं।
खुद सोचिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में अभी भी गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। काम, रोजगार और नौकरी के लिए कोई बात पूरी की हो तो बताए हमें सरकार। आप ये सोचिए कि जेलों में कौन मिलता है जाकर के, और जहां पर अपराधी हैं उनकी सांठगांठ किससे है? सत्ता से सांठगांठ है। ये कोई उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय नहीं, सब भारत के लोग हैं। बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई है जो बात आप कह रहे हो। आज भारत में पहली बार हुआ होगा कि भगवान का नाम नीचे कर दिया हो और मनुष्य का, इंसान का नाम आगे कर दिया हो। क्या मनुष्य भगवान से ऊपर हो सकता है क्या? उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादियों का इंतजार कर रही है। वो इंतजार कर रही है कि नौजवानों को लैपटॉप कब मिलेगा। वो इंतजार कर रही है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कब बनेगा। और बनारस के लोग, तुम तो हो, वरुणा कब साफ होगी उसका भी इंतजार कर रहे हैं। बहुत महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का छात्र संघ चुनाव सकुशल संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में राजनीति की पाठशाला कहे जाने वाले महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान किया गया। छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद NSUI और समाजवादी छात्र संघ के प्रत्याशियों के साथ में तमाम निर्दल छात्र छात्राओं ने अपनी किस्मत को आजमाया। राजनीति का ककहरा सीख रहे छात्र नेता एक मंझे हुए राजनेता की तरह मतदाताओं को लुभाते नजर आए। अपने पक्ष में कोई छात्र नेता छात्रों के पैर पड़ रहा था तो कोई बड़े बड़े वादे कर रहा था। वहीं छात्र नेताओं के इन वादों को लेकर बड़ी संख्या में मतदाता भी मतदान करने के लिए पहुंचे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र संघ चुनाव में 11 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करीब 9000 मतदाताओं ने अपने मतदान से किया है। छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदाताओं का मानना है कि छात्र संघ चुनाव प्रत्येक कॉलेज में कराया जाना चाहिए। इससे जहां राजनीति में छात्र छात्राओं के भविष्य को देखा जाता है तो वहीं जो मूलभूत सुविधाएं विश्वविद्यालय की होती हैं उसको लेकर छात्र संघ के द्वारा ही आवाज उठाई जा सकती है। छात्रों की माने तो विश्वविद्यालय में छात्रों की सुविधा को लेकर छात्र संघ चुनाव कराया जाता है और इन्हीं के बल पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको प्राप्त कराया जाता है। वहीं छात्र संघ चुनाव को सकुशल संपन्न कराने हेतु प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। क्षेत्र में बैरिकेडिंग के साथ ही वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहा। ये निर्वाचन आज 25 फरवरी को हो रहा है। मतदान की प्रक्रिया 9 बजे सुबह से प्रारंभ हो गई है, 2 बजे तक चलेगी। 2 बजे तक विश्वविद्यालय कैंपस में जो आ जाएगा गेट बंद होने तक उसकी वोटिंग कराई जाएगी। उसके बाद किसी को भी प्रवेश वर्जित रहेगा। 1-1.5 घंटे के ब्रेक के बाद 3:30 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। काउंटिंग हमारी ओमार सिस्टम पर जो ऑप्टिकल मशीन है उस पर काउंटिंग होगी और उम्मीद करते हैं 1.5-2 घंटे 5-5:30 बजे तक हमारा रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। सभी प्रोग्राम लाइव चल रहा है। किस बूथ पर कितनी वोट पड़ी, कुल कितने वोट पड़े, ये दिखाया जा रहा है। मतगणना भी सेम उसी तरह दिखाया जाएगा। सबको यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर लाइव टेलीकास्ट दिया गया है। उस पर www.mgkvv.ac.in या sue.fgkvv.ac.in पर जाके क्लिक करेंगे तो उनको एक प्रेजेंट स्टेटस दिखाई दे देगा। आज चुनाव के लिए 9062 स्टूडेंट्स इसके लिए वैध हैं। 9062 स्टूडेंट्स में 43% गर्ल्स हैं, 57% बॉयज़ हैं। कुल 23 बूथ बने हैं। 13 बूथ बच्चों के लिए हैं और 10 बूथ लड़कियों के लिए। जब से चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है तभी से हमारे द्वारा यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और छात्रों के साथ लगातार मीटिंग की गई है और छात्रों को जो भी नियम है उसका पालन करने के लिए उन्हें बताया गया था और छात्रों के द्वारा भी अभी तक सभी नियमों का पालन किया गया है और लगातार हमारी ड्यूटियां लगी हुई हैं। हमारे विभिन्न चेक पॉइंट्स थे, उन चेक पॉइंट्स पर हमने बैरियर भी लगाए हैं और उन चेक पॉइंट्स पे हम लगातार हमारी QRTs PAC सारी तैनात है। लगातार भ्रमण भी कर रहे हैं। कोई भी जो वोटर्स हैं वही वोट देने आ रहे हैं, बाकी लोगों को यहाँ से बाहर किया गया है और अभी तक हाल फिलहाल
शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है। हो रहा है, कितना उत्साह है आप लोगों को? इलेक्शन को लेकर तो बहुत उत्साह है। इससे छात्र नेताओं ने बहुत संघर्ष करके इलेक्शन को चालू कराया। पूरे प्रदेश में हमारे बनारस जिले में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में इलेक्शन हो रहा है। इससे हम छात्र नेताओं के साथ साथ हम विद्यार्थी भी बहुत खुश हैं कि हमारे छात्र नेता यहाँ से जीत कर आने वाले दिनों में लोकसभा और विधानसभा में हम युवाओं का नेतृत्व करेंगे और इसके लिए हम लोग बहुत उत्साहित है। जबरदस्त वोटिंग पड़ रही है और वोटिंग आई कार्ड और फीस के द्वारा ही हो रही है और मतदान फर्जी एक भी नहीं हो रही है। पड़ रहा है, कैसा लग रहा है, कितना उत्साह है आप लोगों में? बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट बार वोटिंग करने आए हैं, इसलिए मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम है तो बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है हम लोगों को। क्या कहना चाहती हैं जो स्टूडेंट वोट देने नहीं आते हैं उनके लिए, क्या है आप लोगों को, क्या कहते हैं? मेरा मानना है कि जो स्टूडेंट वोट करने नहीं आते हैं तो उनको वोट करना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारे लिए भी कोई खड़ा हुआ है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में हुए छात्र संघ चुनाव में मतदान के पश्चात मतगणना शुरू हुई और शाम में परिणाम घोषित हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर सपा के विमलेश यादव, उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के संदीप पाल, महामंत्री पद पर एनएसयूआई के प्रफुल्ल पांडे, वहीं पुस्तकालय मंत्री पद पर निर्दल से आशीष गोस्वामी विजयी हुए। बीएचयू गेट पर एम्बुलेंस चालक ने नशे में एम्बुलेंस में आग लगा दी। बीएचयू सर सुंदरलाल अस्पताल जाने वाले छोटे गेट के सामने बीच सड़क पर एम्बुलेंस चालक ने खुद की ही एम्बुलेंस में शराब के नशे में आग लगा दी, जिसके चलते अफरा तफरी मच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार एम्बुलेंस मालिक सोनू सिंह ने बताया कि मैं अपनी एम्बुलेंस 4-5 दिन पहले से अजय सोनकर नाम के चालक को चलाने हेतु दिया था, जिसमें वह आज शराब के नशे में एम्बुलेंस में आग लगा दी है। जिसकी सूचना मिलते ही मैं मौके पर पहुंचा, लेकिन पहले से पहुंची पुलिस ने आग पर काबू पा लिया था। वहीं एम्बुलेंस चालक अजय सोनकर ने आरोप लगाते हुए बताया कि बीएचयू के कुछ छात्र वसूली के नाम पर कुछ दिन पहले उसे पकड़कर उसके साथ मारपीट की थी और उसके मालिक के सामने भी उसे मारा गया था, लेकिन मालिक ने कुछ नहीं कहा। आज फिर वसूली के नाम पर छात्रों ने मारा, जिसके बाद वह शराब पीकर आया और खुद एम्बुलेंस में आग लगा दी। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, तब तक आग पर काबू पा लिया गया था। ये राजनीति हुआ है, हमारी गाड़ी को आग लगाया गया। कैसे हुआ है घटना? अभी हम नहीं जानते हैं, तो बोला कि हमको कोई मारा है, पीटा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी रात को गया है भाड़ा पे, सुबह आया है, दारूबाज है। हमसे 2-3 लोग बताए थे कि भैया मत रखिएगा, हम सोचे चलो साला कमाएगा खाएगा, हमने रख दिया, गलती कर दिया। ड्राइवर का क्या नाम है जो गाड़ी चलाता है? अजय नाम है, अजय सुनकर। कैसे घटना की जानकारी हुई आपको? अभी फोन आया हमारे पे। ड्राइवर का कहना है कि कुछ लोग मारे हैं तो हमने आग लगा दिया। तो भैया कोई भी मारेगा, तुम गाड़ी में आग लगा दोगे, घर में आग लगा दोगे? आग लगाए हो? इसलिए सर कि लोग हमको मांग रहे, गुंडा टैक्स मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है? बिरला के लड़के क्या है? इसमें गिरीश भी है। कौन मांग रहा है? गिरीश है और गिरीश में है, उसके बाद जो होगा वो आ जाएगा सामने। तुम कहाँ रहने वाले हो? मैं ये गाड़ी लेकर नरिया। अच्छा, गाड़ी कहाँ की है? गाड़ी सर ये गाड़ी तो किसी की फर्जी है। तो कौन तुम चला रहे हो? नहीं, तो ये गाड़ी से 2-3 युवा हमको मिले, इसमें स्मगलिंग हो रहा था। ये गाड़ी सनिया चला रहा था। मालिक कौन है गाड़ी का भाई? अब ये तो मालूम सर, नेट खोलिएगा तो मालूम हो जाएगा। मैदागिन स्थित गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा श्री राम मंदिर निर्माण हेतु निधि समर्पण अभियान चलाया गया। हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी द्वारा आयोजित प्रभु श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु निधि समर्पण अभियान का आयोजन हिंदू युवा वाहिनी के केंद्रीय कार्यालय गुरु गोरक्षनाथ मंदिर मैदागिन के प्रांगण में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से महंत दिग्विजय नाथ महाराज, अवैधनाथ महाराज, भारत माता, प्रभु श्री राम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद मठ के महंत योगी रामनाथ महाराज द्वारा प्रथम समर्पण राशि अर्पित की गई। इसके पश्चात वाराणसी मंडल प्रभारी अमरीश सिंह भोला के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार धनराशि अर्पित की। वहीं इस दौरान अमरीश सिंह भोला ने बताया कि राम जन्मभूमि पर विश्व का सबसे विशाल व भव्य मंदिर बनाने के लिए हम हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता अपनी स्वेच्छा अनुसार अपना अपना योगदान दे रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि इस अभियान के जरिए राम मंदिर निर्माण के लिए कम से कम 5 लाख जोड़ सकें। यह अभियान सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक चलेगा। साथ ही काशी की जनता से हम अपील करते हैं कि सभी काशीवासी राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए अपना अपना योगदान दे। आज हिंदू वाहिनी वाराणसी के तत्वाधान में गुरु गोरखनाथ मंदिर मैदागिन वाराणसी में श्री राम जन्मभूमि निर्माण हेतु समर्पण निधि राशि के लिए जो है हिंदू वाहिनी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे अपना राशि अर्पण किया है। अर्पण के माध्यम से श्री राम जन्मभूमि निर्माण के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया और संकल्प लिया है कि राम मंदिर के भव्य प्रांगण बनने के लिए जो भी
आवश्यकता होगी हिंदुवाहिनी के कार्यकर्ता तन मन धन के साथ वहाँ पे कार्य करेंगे। कब तक ये चलेगा अभियान आपका? आज ये कार्यक्रम दिन भर का है, तो उसके बाद अलग अलग इकाइयों के में भी ये कार्यक्रम चलेगा। आज प्रभु श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के अवसर पे हम सभी हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता बंधु वाराणसी में वार्ड स्तर तक के और मंडल महानगर के सभी कार्यकर्ता बंधु आज हिंदू युवा वाहिनी गुरु गोरक्षनाथ मठ मैदागिन, जो कि हमारा कार्यालय भी है यहाँ पे हम लोगों ने एक बृहद समर्पण का आयोजन कार्यक्रम का किया है। और हमारे आप देख रहे हैं कि सभी हमारे कार्यकर्ता बंधु क्रमबद्ध ढंग से जो है अपना समर्पण कर रहे हैं। किस तरह का समर्पण करेंगे ये भूमि में? हमारे कार्यकर्ता बंधु हम सभी जो है एक गिलहरी के रूप में, प्रभु श्री रामचंद्र जी जब सेतु बना रहे थे तो उस समय जो है एक गिलहरी थी, वो गिलहरी जो है जाती थी पानी में भीगकर, फिर बालू को सटाकर फिर आती थी और फिर जो पत्थर पड़े थे जो सेतु बने थे उस पर जो है अपना पंख फड़फड़ा देती थी। तो उस गिलहरी के रूप में हम लोग यहाँ कार्यकर्ता बंधु अपनी समर्पण भावना से समर्पण कर रहे हैं। और जो भी राम जन्मभूमि के लिए निर्माण के लिए जो भी आवश्यकता होगा, हम सभी हिंदू युवा वाहिनी के लोग तत्पर उपस्थित हैं। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी पर गलत शपथ पत्र देने का आरोप लगाते हुए सपा छात्र सभा के छात्र धरने पर बैठे। समाजवादी छात्र सभा के छात्र हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर धरने पर बैठ गए। छात्रों का कहना था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी ने गलत शपथ पत्र दिया है। हम उनके नामांकन को रद्द करने की मांग करते हैं। धरने में सपा छात्र सभा के कई छात्र मौजूद रहे। अमन जी, ये किस लिए घेराव किए थे, क्या बात है यहाँ पे आज? सर्वप्रथम आपको बता देना चाहते हैं कि ये घेराव जो हुआ था वो समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी जितने भी हैं हमारे, वो तमाम लोगों के विपक्ष में जो विद्यार्थी परिषद के पैनल की लड़की है, पूर्व में भी दे चुकी थी, यहाँ पे अपना उसका पर्चा निरस्त किया गया। पर्चा निरस्त करने का कारण था कि गलत इन्फॉर्मेशन जो कि महाविद्यालय को दी गई, और जब गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो उसका पर्चा निरस्त, शपथ पत्र गलत दी हुई थी। शपथ पत्र में लिखा होता कि अगर कोई व्यक्ति, मैं शपथ पत्र दे रहा हूँ और शपथ पत्र अगर गलत है तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करिए। उसी के तहत उसका पर्चा निरस्त किया गया और वर्तमान की सरकार में वो है और उसका दबाव बना करके आज बोला गया। हम लोग ऊपर धरने में बैठे थे तमाम अपने सभी साथियों के साथ, सभी महानगर के अध्यक्ष जी के साथ, और मेरी उससे मांग है कि तब तक चुनाव नहीं होगा जब तक कि हम लोग का बात मानने नहीं लिया जाता है। और उन्होंने, हमारे यहाँ की प्राचार्य महोदया ने एकदम स्पष्ट कहा है कि आप लोग डीएम से मिल सकते हैं। डीएम से हम लोग मिलने जा रहे हैं। डीएम साहब के संज्ञान में ये बात आ भी चुकी है कोतवाली इंस्पेक्टर के माध्यम से। और प्राचार्य महोदया ने ये भी कहा है कि चुनाव को तब तक पोस्टपोन किया जाता है, अर्थात चुनाव तब तक नहीं होंगे जब तक कि उस पर्ची का पर्चा निरस्त नहीं हो जाता है। अर्थात पर्चा निरस्त नहीं होगा तो ये भी हम बता देते हैं कि चुनाव कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। विपु जी, ये सपा वाले प्रेसपेक रूम में घेराव किए, क्या वजह से करिए, क्या वजह था? वजह तो नहीं पता चल पाई, लेकिन आज सुबह से सपा के लोग, सपा के जो समाजवादी पार्टी छात्र सभा के नेता लोग हैं वो लोग आए थे। आज हमारे अध्यक्ष प्रत्याशी हर्षिता गुप्ता का पर्चा निरस्त कराने की उन लोग की साजिश चल रही है। अगर पर्चा निरस्त हो जाए क्या करेंगे आप लोग? पर्चा निरस्त नहीं हो सकता क्योंकि हमारे यहाँ अध्यक्ष प्रत्याशी का इस बार सारा कुछ सही डॉक्यूमेंट सारे सही भरे गए थे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गणपति होंडा की अर्दली बाजार स्थित नई शाखा का भव्य उद्घाटन हुआ। गुरुवार को गणपति होंडा की अर्दली बाजार स्थित नई शाखा का शुभारंभ हुआ। इस दौरान उपस्थित अतिथियों का स्वागत उनका माल्यार्पण कर किया गया। इसके बाद सेल्स एरिया इंचार्ज अनिमेश पांडे और पार्ट सर्विस इंचार्ज प्रियदर्शन रवि द्वारा फीता काट कर व नारियल फोड़कर शोरूम का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत पूजन अर्चन हुआ। इस अवसर पर शोरूम को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। वहीं इस दौरान डायरेक्टर राकेश गुप्ता ने बताया कि हमारी पहली शाखा नदेसर में है और आज अर्दली बाजार महावीर मंदिर के समक्ष दूसरी शाखा का उद्घाटन किया गया है।
उन्होंने बताया कि यहाँ 2 व्हीलर की सभी रेंज उपलब्ध है, साथ ही सेल्फ सर्विसेज की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके साथ ही सर्विसिंग कराने आने वाले ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए अलग से सिटिंग एरिया और वहां मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं। इस मौके पर रवीश गुप्ता, उत्कर्ष गुप्ता, प्रत्युष सिंह, सुनीता श्रीवास्तव, अश्विनी मिश्रा सहित सभी सदस्य मौजूद रहे। ये नया शोरूम अभी खुला है अर्दली बाजार में, कंपनी से सब डीलर अप्रूव्ड होके ये उद्घाटन किया जा रहा है शोरूम का। आज उद्घाटन करने कौन आए हैं? आज अनिमेश सन आए हैं, कंपनी के होंडा कंपनी के एरिया मैनेजर हैं। उद्घाटन में अभी हम लोग गाड़ी के साथ एक्सेसरीज में कुछ फ्री दे रहे हैं, हेलमेट फ्री दे रहे हैं और सर्विस में एडिशनल सर्विस का हम लोग कुछ आज के दिन दे रहे हैं छूट। बनारस वासियों से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील है? बनारस वासियों से ये कर रहा है कि अभी होंडा गाड़ी कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इंडिया में नंबर 1 कंपनी होने जा रही है। ये नो डाउट ये कंपनी की क्वालिटी अभी इंडिया में जितनी भी गाड़ियां हैं सबसे बेटर है। पहले ये इनका हीरो होंडा के साथ टाई अप था, अब ये अपना बना रहे हैं और इनकी टेक्नोलॉजी आज के दिन में सबसे बेहतरीन है। इंडिया में आज के दिन में सबसे बेहतरीन BS6 मॉडल ये बना रहे हैं गाड़ी। आज बहुत ही खुशी हो रही है मुझे बताते हुए कि गणपति होंडा 11 साल से जो कस्टमर्स को सर्विस दे रहे हैं उसके उन्होंने आज अपने दूसरे और नए भव्य शोरूम का उद्घाटन किया है। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि कस्टमर्स भले ही गाड़ी उनको परचेज़ करना है या बाद में परचेज़ करना है, बट वो यहाँ पर आएँ, यहाँ का सेटअप देखें, खूबसूरती देखें और यहाँ होंडा की गाड़ियों को चलाकर भी देख सकते हैं। वो ये हमने कस्टमर्स के लिए यहाँ पर सेल सर्विस, स्पेयर पार्ट्स होंडा के, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने यहाँ पे सेफ्टी, हाउ टू लर्न राइड 2 व्हीलर सेफली, वो उसकी भी व्यवस्था की है। जैसे कोई फीमेल राइडर है, उनको गाड़ी चलाना है तो हमारे पास एक स्पेशल मशीन है जिसके थ्रू हम उनको सिखा सकते हैं कि कैसे एक 2 व्हीलर को सेफ्टी से आपको चलाना है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी यहाँ अर्दली बाज़ार और आसपास के लोग हैं वो इस सेटअप पर ज़रूर आएँ और सेटअप का एंजॉय लें। थैंक यू। आज हमने जो है गणपति होंडा का अर्दली बाज़ार में ब्रांच का भव्य उद्घाटन किया है। हमारा जो मेन मोटो है होंडा कंपनी का, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर रीच, तो हमने यहाँ पे जो इस शोरूम का उद्घाटन करके कस्टमर्स के रीच के नियर बाई हमने किया है, जिससे हमारे कस्टमर को सर्विस में बहुत सुविधा हो और यहाँ पे सर्विस, स्पेयर पार्ट, सेल्स और सेफ्टी सब कुछ मौजूद है। थैंक यू। हम लोग पिछले 11 वर्षों से होंडा से जुड़े हुए हैं और बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज 11वें वर्ष में हम लोग ने एक और सेटअप यहाँ डाला है। 4S सेटअप है और अर्दली बाज़ार जो कि बहुत अच्छा मार्केट है, जो करीब करीब पूरे पूर्वांचल के कस्टमर्स यहाँ आते हैं गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए, उनको एक तरह से हम सर्विस दे पाएँ, इस वजह से, इस ध्येय से हमने यहाँ पे खोला है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने सभी कस्टमर्स से आएँ, हमें सेवा का मौका दें। सेल्स, सर्विस, स्पेयर, सेफ्टी, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। गंगा प्रहरी द्वारा रामनगर क्षेत्र में गंगा स्वच्छता पदयात्रा निकाली गई। गंगा प्रहरी द्वारा गंगा स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक करने हेतु पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा का नेतृत्व व संचालन गंगा प्रहरी दर्शन निषाद ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और युवा शामिल हुए। इस पदयात्रा का एकमात्र यही संदेश रहा कि इस पतित पावनी गंगा को कैसे स्वच्छ रखा जाए और गंगा में रह रहे जल जीव को कैसे बचाया जाए तथा कैसे उनको संरक्षित रखा जाए। इस पदयात्रा को डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर महावीर कोइलाज ने हरी झंडी दिखाकर कैथी के लिए रवाना किया। इस अवसर पर नारायण द्विवेदी, राजेश निषाद, जितेंद्र साहनी, खुशबू पूजा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषी तवाम भागम नारायण प्रियम नंगमदापहारम वाराणसी पुपतिम भज विश्वनाथम। मैं मनीष राज मिश्रा, KTV न्यूज। आज मैं रामनगर के बलुआ घाट पर मैं खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं हमारे पीछे गंगा प्रहरी और गंगा स्वच्छता दूत के लोग खड़े हैं। आज इन लोग का रामनगर बलुआ घाट से लेकर कैथी तक पदयात्रा निकलनी है, जो कि ये संदेश देते हुए जाएंगे कि गंगा को किस तरह स्वच्छ रखा जाए और गंगा में जो जल जीव पाए जाते हैं उनकी स्वच्छता, उनको बनाए रखने के लिए
क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, तो हम आइए जानते हैं। हम गंगा प्रहरी और गंगा दूत दर्शन निषाद जी से। तो हाँ दर्शन निषाद जी, हमारे KTV न्यूज़ को आप बताएं कि ये पद यात्रा निकालने का आपका क्या उद्देश्य है? इस पद यात्रा के माध्यम से जन जन को हम सभी यह संदेश देंगे कि माँ गंगा को निर्मल अविरल रखने के लिए गंगा में किसी भी प्रकार का फूल माला, कचरा, प्लास्टिक, फोटो फ्रेम, शीशा ना फेंके। और गंगा में रहने वाले जो जलीय जीव हैं, कछुआ है, डॉल्फिन है, जिसे हम लोग कछुआ को जो है जल प्रहरी भी कहते हैं, जल गिद्ध भी कहते हैं, वे सड़े गले जीवों को, मृत जीवों को खा करके हमारे जल के इकोसिस्टम को शुद्ध रखते हैं, जल शुद्ध रहता है। इसलिए हम लोग जो है जल संरक्षण और जलीय जीव संरक्षण के लिए लोगों को, जन जन को संदेश देने के लिए इस पद यात्रा को जो है प्रारंभ कर रहे हैं। लोगों तक जाएंगे और बताएंगे। तो ये हमारे साथ थे गंगा प्रहरी, गंगा दूत दर्शन निषाद जी। कैमरा पर्सन के साथ मैं मनीषराज मिश्रा, KTV न्यूज़, रामनगर, बलुआ घाट, वाराणसी। गंगा स्वच्छता के लिए जनपद में वे सारी योजनाएं लागू हैं जो पूरे देश में लागू हैं। नमामि गंगे के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। STP बनाने के कार्य, नाला टेपिंग के कार्य, काफ़ी ऐसे कार्य हुए हैं जिससे नदी की BOD COD बढ़ी है और ट्रीटमेंट जो है वेस्ट वाटर का बढ़ा है और काफ़ी क्लीन नदी हुई है। इसके अलावा जागरूकता के कार्यक्रम, स्वच्छता के कार्यक्रम, वे जो यहाँ का जन सहयोग है उसके माध्यम से समय समय पर कराए जाते हैं। काफ़ी ऐसे वॉलंटियर्स और ऐसी संस्थाएं हैं जो पूरे वर्ष पर्यंत गंगा जागरूकता के लिए, गंगा सफाई के लिए कार्य करती हैं। और वाराणसी की ऐसी संस्थाएं पूरे देश में विख्यात भी हैं। नमामि गंगे ने भी इसको बहुत अच्छे लेवल पे एक्नॉलेज किया है और कई बार अच्छे अच्छे बड़े देश के लीडर्स ने इनकी तारीफ की है। लेकिन सर, जो सामने घाट के तरफ जो गंगा है वहाँ आज भी पशु उसमें नहलाए जाते हैं। पशु तो पूरी गंगा में नहलाए जाते हैं। पशुओं को नहलाने पे कोई रोक नहीं है, कोई रोक नहीं। किसी प्रकार से पशुओं को कोई नहलाता है तो नदी तो उसी के लिए बनी है। इशू सिर्फ ये है कि ओपन डिफिकेशन ना हो, वहाँ पे खुले में कोई शौच ना करे। तो जिस भी नगर निगम है या ग्राम समाज है उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने ग्राम समाज को या नगर निगम को पूरी तरह ODF डिक्लेयर कराएं, ODF प्लस डिक्लेयर कराएं। वहाँ शौचालय हैं, सामुदायिक शौचालय हैं, उनकी देखरेख कराएं। यदि कोई वहाँ ओपन डिफिकेशन कर रहा है तो उनका जुर्माना लगाएं और ये सारी निवृत्ति को उस पर बैन कराते हुए ये सारी व्यवस्था लागू कराएं। पशुओं को नहलाने पे कोई रोक नहीं है और शहर की डेयरीज जो बाहर शिफ्ट की जा रही हैं इनफैक्ट और भी ग्रामीण क्षेत्र में जाएं तो पशुओं को तो नहलाते ही हैं। उसका कोई बायो पूरा का पूरा उनका मटेरियल होता है, ऐसी कोई उनमें दिक्कत नहीं है। केवल प्लास्टिक वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या ओपन डिफिकेशन जो सामान्यतः नुकसान चीज़ों को पहुंचाते हैं या विजुअल अपीयरेंस खराब करते हैं उन पर प्रतिबंध है और उनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। ये भी सभी विभागों में सहमति बनी है तो और ज़्यादा इसमें स्ट्रिक्टनेस आने वाले टाइम में कराई जाएगी। सर, लेकिन आज भी लोग खुले में शौच जाते हैं गंगा के किनारे। गलत बात है। शौच जाते हैं तो ये तो कहने की बात ही नहीं है। पूरा जब ग्रामीण क्षेत्र ODF डिक्लेयर हो चुका है तो शौच नहीं जाना चाहिए। अब ग्राम प्रधान जब थे तो उनको बताया भी गया था कि अपनी जो स्वच्छता समितियां बनी हैं जागरूकता की उनको दोबारा से रीएक्टिवेट करें। सेवापुरी ब्लॉक ने तो बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया भी है कि लोगों का व्यवहार परिवर्तन उन्होंने कराया है। बाकी जगह 80-90% जहाँ हमारी ये चीज़ हो चुकी थी वहाँ थोड़ा सा भी गैप अगर बचा है तो उस पर जन जागरूकता की जानी चाहिए। और बड़े ही शर्म की बात है कि अगर कोई ओपन में डिफिकेशन कर रहा है और खुले का अपना शौचालय प्रयोग ना करके खुले में जाके अपना खुद भी नाम खराब कर रहा है, उस गांव का भी नाम खराब कर रहा है। तो भविष्य में जैसे ही हमारी सामाजिक व्यवस्था और ये राजनीतिक व्यवस्था दोबारा बनती है इलेक्शन के बाद तो नए सिरे से सबको मोटिवेट करके हम इस प्रवृत्ति पे भी रोक लगाने की कोशिश। BHU को खोलने की मांग को लेकर धरने पर बैठे छात्रों ने चौथे दिन भूख हड़ताल शुरू की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय को पूर्ण रूप से खोलने की मांग को लेकर छात्रों का धरना चौथे दिन गुरुवार को भी जारी रहा। छात्रों को अब तक कुलपति द्वारा कोई आश्वासन न दिए जाने से क्षुब्ध छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। छात्रों का कहना था कि विश्वविद्यालय प्रशासन का रवैया निहायती क्रूर और तानाशाही है और हम अब भूख हड़ताल पर बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक विश्वविद्यालय खुल नहीं जाता है। हम लोग पिछले 22 तारीख से धरने पर बैठे हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन का रवैया निहायती क्रूर और तानाशाही, तो इसको देखते हुए हम लोगों ने अपने जो है कि रणनीति में एक बदलाव लाया है और हम लोग भूख हड़ताल पर आंदोलन से। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक हमारी मांगे मान ली जाए तब तक हम बैठे। अब तक विश्वविद्यालय के लोग आपसे मिलने आए प्रशासन के लिए तो बात नहीं बनी। विश्वविद्यालय खुलवाने की जो मांग है तो यह मांग जिसके क्षेत्राधिकार में आता हो, भाई चीफ प्रॉक्टर आके इसके बारे में क्या कर सकते हैं।
चीफ डॉक्टर के क्षेत्राधिकार में ये बात आती ही नहीं है कि वो विश्वविद्यालय खुलवा सकें या बंद करवा सकें। तो यहाँ पे वीसी को आना चाहिए, वीसी को डायलॉग करना चाहिए, लेकिन वीसी जो है कि चुपचाप बैठे हुए हैं, वीसी नहीं आ रहे हैं। बीएचयू में रविदास जयंती पर एमएमवी चौराहे पर लगे पोस्टर को फाड़े जाने के संदर्भ में बहुजन इकाई ने इसकी जांच की मांग की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बहुजन इकाई द्वारा रविदास जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय के बहुजन इकाई द्वारा जगह जगह पर बैनर पोस्टर लगाए गए थे। वहीं बहुजन इकाई के अध्यक्ष चंदन सागर ने बताया कि रविदास जयंती मनाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अनुमति लेने के बाद जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें एमएमवी चौराहे के पास भी संत गुरु रविदास जी का एक पोस्टर लगाया गया था, जिसे कुछ अराजक तत्वों द्वारा कल रात में फाड़ दिया गया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उसे फिर से सही कर दिया है, लेकिन हम लोग इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। हम लोगों ने चीफ प्रॉक्टर को एक लिखित तहरीर दी है, जिसको यहां से फॉरवर्ड कराने के बाद लंका थाने में देंगे, जिससे उच्च स्तरीय जांच होने के बाद दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो। हम लोग हर बार की तरह जो है इस बार भी रविदास जयंती का आयोजन कर रहे थे। 2 दिन का आयोजन है, 26 फरवरी और 27 फरवरी को। उसका पूरे शहर में बैनर लगाया गया है, पोस्टर लगाया, पूरे शहर में भर में लगाया गया है, जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी 3-4 जगहों पे लगाया गया है, जिसमें मुख्य जगह पे गेट पे लगाया गया है और फिर दूसरे जगह पे यहाँ पे एमएमवी तिराहे पे लगाया गया है। एमएमवी तिराहे का जो है बैनर कल लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच में किसी ने फाड़ दिया, उसको खींच दिया है और हम उसको विधिवत फेविक्विक से चिपका करके और तार से बांध करके उसको सही किए थे, लेकिन प्रशासन द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि किसी ने फाड़ा नहीं है, बल्कि वो उखड़ गया हवा से। अब इतना कमज़ोर नहीं बांधा गया था, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई बैनर हम लोग का फटा हो, कभी भी नहीं हुआ। 2017 में ऐसी ही घटना हुई थी, 6 दिसंबर का कार्यक्रम था, बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम था, उसका भी बैनर फाड़ा गया था, उसमें विधिक कार्रवाई हुई थी, लोगों की गिरफ्तारियाँ भी हुई थी, तब प्रशासन ने ये बात माना था। फिर दोबारा ऐसी हरकत हुई है तो हम लोग प्रशासन ने बाकायदे उस बैनर को बधवा दिया है हमारे जाने से पहले। आज हमारा आक्रोश मार्च था, लेकिन जब बैनर बधवा दिया गया तो हमने प्रशासन से मांग की है, हमने FIR पेपर दिया हुआ है और ये हमारा FIR पेपर दिया हुआ है हमने, जो है कार्रवाई के लिए दिया है, एक तहरीर दी है हमने और यहाँ से फॉरवर्ड करवाया हमने चीफ प्रॉक्टर से, और इसको हम अभी थाने पर भी देंगे। तो हमारी ये मांग है, प्रशासन से भी मांग है, विश्वविद्यालय प्रशासन से भी मांग है, बाहरी प्रशासन से भी मांग है, तो पुलिस प्रशासन से भी, कि दोबारा ऐसी हरकत ना हो। कबीरचौरा मठ में बनी हाईटेक झोपड़ी और ताने बाने का घर का उद्घाटन करते हुए कबीर साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास ने बुधवार को कबीरचौरा स्थित मूलगादी में बनी हाईटेक झोपड़ी और ताने बाने का घर का लोकार्पण किया। इस मौके पर डॉक्टर चरण दास की सांसद बेटी ज्योत्सना, पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव और मूलगादी के आचार्य विवेक दास मौजूद थे। लोकार्पण के बाद विधानसभा अध्यक्ष आदि ने झोपड़ी की 8 बार परिक्रमा की, फिर अंदर प्रवेश किया। सेंसर युक्त झोपड़ी की तस्वीरों का लोकार्पण करने के बाद अतिथियों ने कबीर का जीवन संदेश बयां करती एक एक वस्तु को देखा। इस मौके पर डॉक्टर चरण दास ने कहा कि दुनिया में जहां भी एकता, भाईचारा एवं प्रेम है, वहां कबीर मौजूद हैं, जो गरीबों, दलितों और समाज के असहाय लोगों के लिए सोचते हैं, उनमें भी कबीर बसते हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि कबीर को लोगों के दिलों में बिठाएं, ताकि समरस और समता मूलक समाज बन सके। वहीं इस दौरान कबीर साहब के जीवन से जुड़े प्रसंगों पर पेंटिंग बनाने वाले बीएचयू एवं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। इसके साथ ही भजन, गायन व नृत्य की भी प्रस्तुति हुई। पंडित जालपा प्रसाद को समर्पित संगीत संध्या में जालपा प्रसाद गुरुकुल के बच्चों ने कबीर की साखी की सुंदर प्रस्तुति से सभी को प्रभावित किया। वहीं डॉक्टर रेवती साकलकर ने भी कबीर की साखी को स्वरों में पिरोया। अंतिम प्रस्तुति प्रशस्ति तिवारी का कथक नृत्य रहा। कार्यक्रम का संचालन व्योमेश शुक्ल व संयोजन रविंद्र सहाय ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कबीरपंथी उपस्थित रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे वाराणसी एयरपोर्ट और भाजपा सरकार पर जमकर साधा निशाना। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का छात्र संघ चुनाव सकुशल हुआ संपन्न। बीएचयू गेट पर एम्बुलेंस चालक ने नशे में एम्बुलेंस में लगाई आग। और हिंदू युवा वाहिनी ने श्री राम मंदिर निर्माण हेतु चलाया निधि समर्पण अभियान।
तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।